टीचर नर्सरी का भी है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 8/2023 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट नेम है। जो इसकी ओपनिंग डेट एप्लीकेशंस की वो 9/1/2024 है और क्लोजिंग डेट है वो 7/2/2024 है। और ये यहाँ पर वैकेंसी अलग अलग दिखाई गई। ये डिपार्टमेंट नेम है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के तहत है, 1261 वैकेंसी। और डीओई में 120 वैकेंसी है और म्यूनसिपल काउंसिल में 74 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल वैकेंसी है वो 1455 दिखाई गई है इसमें। ठीक, 1455। फिर इम्पोर्टेंट नोट में यही है कि ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म है वही भरना है बस। इसके बाद में आगे क्वालिफ़िकेशन बता दी गई है, जो कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल लिखा गया। टोटल पोस्ट बता दी मैंने 1261 है। तो जो क्वालिफ़िकेशन आगे लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 यानी कि 12th में। और इसके अलावा 12th में क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 12th और इंटरमीडिएट। इसी के साथ साथ इट्स इक्वलेंट भी लिखा गया, इट्स इक्वलेंट विद एट लीस्ट 45 मार्क्स फ्रॉम ए रिकोगनाइज्ड बोर्ड। यानी इसमें लिखा गया है आपके पास 12th हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर इसके समक्ष कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसमें 45% मार्क होने आपके ज़रूरी है, यानी 45% नंबर। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द ड्यूरेशंस ऑफ नॉट लेस द 2 ईयर, यानी कि नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का डिप्लोमा है वो होना चाहिए और कम से कम 2 ईयर यानी 2 साल का होना चाहिए। इसके अलावा लिखा गया है बीएड नर्सरी, नर्सरी बीएड होती है वो होनी चाहिए आपके पास, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल बीएड नहीं चलेगी इसमें। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, और यानी हिंदी में आपके पास ये 10th में आपके पास हिंदी होना इसमें ज़रूरी है और वो हिंदी पास होनी चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट में आप पास हो लिखा गया है, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। फिर इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, नील लिख दिया है सभी जगह। और ये पे स्केल दिखाया गया है। इसके बाद एग लिमिट की बात करें तो 30 ईयर एग लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन हैं वो अलग मिलेंगे इसमें, पैरा नंबर 7 में बताया जाएगा ये सब। ये फिर सेकंड टाइप आया है डिपार्टमेंट का, डीओई। इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन तो वही है लेकिन नोट है वो आप पढ़ सकते हैं क्या डाला गया इसमें नोट में। फिर थर्ड नंबर पर है डिपार्टमेंट अलग हो गया, दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। जो क्वालिफिकेशन है वही सेम रहेगी, सब कुछ वही सेम है इसमें। पहले वाला ही 1 नंबर पर है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई। इसके बाद हम फीस पे चलते हैं। फीस 100 रुपीज़ फीस है। और वोमेन, 80, 80, PWD इनके लिए छूट है वैकेंसी में। इसके अलावा लिखा गया है SBI ई-पे के माध्यम से ही आपको ही है वो जमा करवानी है, ये लिख रखा है SBI ई-पे। और इसके बाद में लिखा गया एप्लीकेशन फीस है वो क्या है, नोट बी रिफंडेबल, लिखा गया रिफंडेड अंडर बाई सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो फीस है वो वापस नहीं की जाएगी। इसके बाद में लिखा गया क्या है, DSSB will conduct the tier exam पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल असिस्टेंट टीचर नर्सरी। इसमें क्या बताया गया है, आपका सिलेबस है वो बता दिया गया है। इसमें टोटल टाइम रहेगा 2 आवर 120 मिनट, क्वेश्चन 200 रहेंगे, नंबर भी 200 या फिर उन्हें ग्रेड भी बोल सकते हैं 200। तो इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल अवेयरनेस, इसी के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल नंबरिकल एबिलिटी, और इसी के साथ साथ टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशंस भी आएंगे और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगी, यानी इंग्लिश भी आएगी और इस इंग्लिश का कम्प्रीहेंशंस भी आएगा यानी कि पहरा। इसी के साथ साथ सेक्शन बी में बताया गया है जो कि 100 नंबर का रहेगा। MCQ बेस्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, लेकिन टीचिंग मैथडोलॉजी आएगी जो कि BLED, DED, NTT, JBT इन सब में पढ़ते हैं वही आएगा जो टीचिंग मैथडोलॉजी में। पोस्ट प्रेफरेंस, मोड ऑफ सिलेक्शंस, इसमें लिखा गया है कि आपके पास मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 35% है, SC ST PH के लिए 30% है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है वो छूट दी जाएगी। फिर आगे ये एग रिलैक्सेशंस है वो दिखाया गया है इसमें।
इसके बाद एग रिलैक्सेशंस दिखाया गया कैटेगरी, और ये छूट कितने मिलेगी एग में ये बताया गया। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, PWBD के लिए UREWS में 10 ईयर है, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर यानी कि 15 ईयर है, PWBD OBC के लिए 13 ईयर है। इस प्रकार अलग अलग उम्र में छूट इसमें बता दी गई है। अब आप इसे DSSP की वेबसाइट पर जाकर डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, पढ़ने के बाद में ही फॉर्म अप्लाई अपना करें कि आप एलिजिबल है या नहीं। वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।